कठोपनिषद। कठोपनिषद में द्वितीय अध्याय और द्वितीय अध्याय में तृतीय वल्ली और इस तृतीय वल्ली में आज मंत्र है चतुर्थ। तो कह रहे हैं तच्च, ठीक है। तो इस चतुर्थ मंत्र का उच्चारण कर लेते। इह चेदशकद्बोद्धुम् प्राक्शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। इह चेत अशकत बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अन्वय। चेत शरीरस्य विस्रसः प्राक्, शरीरस्य विस्रसः प्राक् इह बोद्धुम अशकत। अशकत नीचे सरले ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। ठीक है। तो चलिए, तो ब्रह्म तत्व का बोध कराने के लिए श्रुति प्रवृत्त हुई है। तो पीछे के ऊपर वाले मंत्र में बताया था कि इस परमात्मा के भय से ही अग्नि तप्त हो रहा है, प्रकाश दे रहा है, और उस परमात्मा के भय से सूर्य संतप्त हो रहा है। उस परमात्मा के भय से ही इंद्र और वायु अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और पांचवा जो मृत्यु है वह भी प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार फल देने के लिए कार्य कर रहा है, उस परमात्मा के डर से ही। तो वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा को यदि कोई भी प्राणी यदि जान पाएगा तभी मुक्त होगा, किंतु अन्य शरीरों में तो उस परमात्मा का ज्ञान हो नहीं सकता। तो दो ही स्थल है उस परमात्मा के ज्ञान होने के लिए। एक तो यह मनुष्य शरीर, क्यों वहां ब्रह्मलोक में जाकर यदि ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है कर्म उपासना आदि करने से, तो वहां ब्रह्मलोक में भी अंतिम में ज्ञान हो जाता है, ऐसा शास्त्र का विधान है। किंतु इस प्रकार का जो ब्रह्म तत्व है, उस परमात्मा तत्व को चेत यदि क्या कि शरीरस्य विस्रसः प्राक्, हम लोगों का यह शरीर छूटने के पहले यह इसी जन्म में बोद्धुम अशकत, उस परमात्मा तत्व को जानने के लिए हम लोग यदि समर्थ हो जाते हैं तो अमृतत्वाय कल्पते, मोक्ष और स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। किंतु यदि इस मनुष्य जन्म में शरीर छूटने के पहले उस ब्रह्म तत्व को नहीं जान पाएंगे तब क्या होगा, तो उसका भी परिणाम बता रहे। ततः ब्रह्म तत्व को न जानने से सर्गेषु लोकेषु, तो ये जो सर्ग स्वरूप लोक है, पृथ्वी आदि लोक, उन लोगों में शरीरत्वाय कल्पते, शरीर धारण करना पड़ता है, अन्य 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 योनियों में जाना पड़ता है, संसार चक्र की प्राप्ति होती है यदि उस ब्रह्म तत्व को नहीं जान पाए तो। ठीक है, ये बात हो गई। तो चलिए अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिख लेंगे।
तो लिखते हैं चेत, चेत प्रतीक है, बराबर यदि, उसका अर्थ है यदि। आगे प्रतीक शरीरस्य, शरीरस्य बराबर मनुष्य देहस्य, मनुष्य देहस्य। आगे प्रतीक विस्रसः, विस्रसः बराबर पतनात्, पतनात्। आगे प्रतीक प्राक बराबर पूर्वम, पूर्वम। आगे प्रतीक है इह बराबर अस्मिन् मनुष्य जन्मनि, अस्मिन् मनुष्य जन्मनि। आगे प्रतीक है बोद्धुम, बोद्धुम बराबर बोद्धुम अशकत, ऐसा कीजिए, दोनों प्रतीक है, बोद्धुम अशकत बराबर उक्तम ब्रह्म ज्ञातुम, उक्तम ब्रह्म ज्ञातुम समर्थ भवति, समर्थ भवति अर्धविराम। तर्हि, तर्हि तद्ब्रह्म ज्ञात्वा, तद्ब्रह्म ज्ञात्वा संसारात् मुच्यते, संसारात् मुच्यते पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए ननु मनुष्य जन्मनि यदि, मनुष्य जन्मनि यदि ब्रह्म न जानीयात्, ब्रह्म न जानीयात् तर्हि, तर्हि किम स्यात्, किम स्यात् इति अतः आह, इति अतः आह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक ततः बराबर ब्रह्मात्म ज्ञानाभावात्, ब्रह्मात्म ज्ञानाभावात्। आगे प्रतीक सर्गेषु, सर्गेषु बराबर सृज्यन्ते प्राणिनः येषु, सृज्यन्ते प्राणिनः येषु तेषु, तेषु। आगे प्रतीक लोकेषु बराबर पृथिव्यादिषु, पृथिव्यादिषु। आगे प्रतीक शरीरत्वाय बराबर शरीर भावाय, शरीर भावाय। आगे प्रतीक कल्पते, कल्पते बराबर
समर्थो भवति। समर्थो भवति बराबर पुनः 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 पशु पक्षादि शरीरम पशु पक्षादि शरीरम गृह्णाति इत्यर्थः। पशु पक्षादि शरीरम गृह्णाति इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। तो अवतरनिका में तच्च आया था। तच्च मतलब तद ब्रह्म, कि जिसके भय से सब लोग डर के अपना अपना कार्य कर रहे। ऐसे उस ब्रह्म तत्व को चेत यदि शरीरस्य मतलब मनुष्य देहस्य विस्रस पतनात्, मनुष्य शरीर गिरने के पहले, मरने के पहले, प्राक पहले, पूर्वम, इह अस्मिन मनुष्य जन्मनि इसी मनुष्य देह में जन्म में बोद्धुम अशकत, अर्थात उक्तम ब्रह्म ज्ञातुम समर्थ भवति। तो अभी तक ब्रह्म का वर्णन किया है, उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए यदि समर्थ होते हैं तर्हि तब तो तद ब्रह्म ज्ञात्वा संसारात् मुच्यते। उस ब्रह्म तत्व को जानने के कारण इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है प्राणी। और यदि उस ब्रह्म तत्व को इस मनुष्य जन्म में नहीं जान पाए तो क्या उसका परिणाम निकलेगा? तो बता रहे ननु मनुष्य जन्मनि यदि ब्रह्म न जानियात, उस ब्रह्म तत्व को नहीं जानते हैं, तब तो तर्हि किम स्यात्, क्या होगा? इति अतः आह, तो उसका उत्तर दे रहे ततः, ततः कर्त कर दिया ब्रह्मात्म ज्ञानाभावात्, ब्रह्म ही मैं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार के अपरोक्ष ज्ञान का यदि अभाव है, ज्ञान नहीं हो पाता है, तो सर्गेषु लोकेषु, सर्ग कहते किसको? सृज्यन्ते प्राणिन येषु तेषु सर्गेषु, तो जिसमें प्राणी लोग उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, ऐसे जो उनको कहते सर्ग। ऐसे लोक, सर्ग रूप लोक, पृथ्वी आदि लोक, ये सब सर्ग ही हैं। तो उन लोगों में क्या होता है? अपने कर्म के अनुसार उस शरीर धारण करने के लिए समर्थ हो जाता है, क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ तो मुक्त नहीं हुआ। तो ज्ञान न होने के कारण, ब्रह्म तत्व को न जानने के कारण पुनः 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 अन्य अन्य योनि को ही प्राप्त होता है। वही कह रहे शरीरत्वाय शरीर भावाय कल्पते, कल्पते करता कर दिया समर्थो भवति, मतलब पुनः पुनः पशु पक्षादि शरीर को ही ग्रहण करता है, ये बात कही। ठीक है, इसका मतलब इस जन्म में अवश्य उस ब्रह्म तत्व को जानना ही चाहिए, है कि नहीं? ये बात। अब आगे चलिए भाष्य में। यह प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं जीवन एव, जीते जी ही, अर्थात इस मनुष्य जन्म में ही जीवन एव। आगे चेत प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे यदि। अशकत प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं शक्नोति, शक्तः संजानाति, एतत् भय कारणम ब्रह्म। आगे बोद्धोम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं अवगंतुम। प्राक, प्राक का अर्थ कर दिया पूर्वम। आगे शरीरस्य विस्रसः प्रतीक है, तो विस्रस का अर्थ कर रहे हैं अवस्रंसनात्, विस्रस का अर्थ किया अवस्रंसनात्, उसका भी अर्थ कर रहे हैं पतनात्। ठीक, आगे संसार बंधनात् विमुच्यते, वाक्य पूर्ण हुआ। अब इस वाक्य का थोड़ा अन्वय, तो दो तीन शब्द छोड़कर आया है चेत, उसको पकड़िए। चेत यदि
पीछे इह जीवन एव, बीच में आया है शरीरस्य विस्रसः अवस्रंसनात् पतनात्, पीछे प्राक् पूर्वम, पीछे एतत् भय कारणम ब्रह्म, भय कारणम ब्रह्म बोद्धुम अवगंतोम, पीछे अशकत शक्नोति शक्तः संजानाति, तो अंतिम में संसार बंधनात् विमुच्यते, संसार बंधनात् विमुच्यते। ठीक है, अर्थ को देखिए। चेत मतलब यदि, इह जीवन एवं जीते जी ही, अर्थात इस मनुष्य जन्म में ही क्या शरीरस्य विस्रसः अवस्रंसनात् पतनात् प्राक्, शरीर गिरने के पहले, मरने के पहले, प्राक् पूर्वम, क्या भाई पूर्वम, तो कह रहे क्या प्राक् पूर्वम एतत्, एतत् कौन, एतत् ब्रह्म, कैसा ब्रह्म, भय कारणम ब्रह्म, इस सबके लिए जो भय के लिए कारण है, अर्थात जिसके भय से सब लोग समर्थ भी अपना अपना कार्य कर रहे, अग्नि तप्त हो रहा है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, समय पर उदित अस्त हो रहा है, ये जिसके भय से हो रहा है वह भय का कारण ब्रह्म, एतत् एतत् भय कारणम ब्रह्म, अशकत बोद्धुम मतलब अवगंतुम, जानने के लिए, उसका अपरोक्ष साक्षात्कार करने के लिए, अशकत शक्नोति शक्त हो जाता है, समर्थ हो जाता है, शक्त संजानाति समर्थ होता हुआ जान लेता है, शक्त संजानाति जानता है, अर्थात उसका मय के रूप में अनुभव करता है, अर्थात ब्रह्म तत्व को जो जान लेता है, कब, इस जन्म में ही, शरीर छूटने के पहले, है कि नहीं, उस ब्रह्म तत्व को जो जान लेता है, अप्रोक्ष रूप से साक्षात्कार कर लेता है, फिर उसके लिए क्या, तो कह दिया अंतिम में संसार बंधनात् विमुच्यते, वो जानने वाला पुरुष इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है, संसार बंधनात् विमुच्यते, वाक्य हुआ। आगे चलिए, न चेत अशकत बोद्धुम ततः अनवबोधात् सर्गेषु सृज्यन्ते येषु स्रष्टव्यः प्राणिनः इति सर्गाः पृथ्व्यादयो लोकाः, तेषु सर्गेषु लोकेषु, ठीक है, शरीरत्वाय शरीर भावाय कल्पते समर्थो भवति, शरीरम गृह्णाति इत्यर्थः, ये हुआ वाक्य। देखिए भाई, तो इसमें देखिए पुनः, न चेत अशकत बोद्धुम ततः, ततः प्रतीक है, ततः का अर्थ कर रहे हैं अनवबोधात्, ततः का अर्थ है सर्गेषु, सर्गेषु शब्द की उत्पत्ति दे रहे भाष्यकार, सृज्यन्ते येषु स्रष्टव्यः प्राणिनः इति सर्गाः, ये बात। तो चलिए इस वाक्य का थोड़ा अन्वय करते हैं। एक शब्द छोड़कर आया है चेत, उसको पकड़िए, चेत, एक शब्द छोड़कर आगे बोद्धुम, शुरू में न अशकत लग गया, चेत बोद्धुम न अशकत, फिर आगे ततः अनवबोधात् सर्गेषु, सर्गेषु प्रतीक है, सर्गेषु हुआ, उसके आगे अन्वय देखिए, आगे वाला स्रष्टव्याः प्राणिनः येषु सृज्यन्ते,
येषु सृज्यन्ते इति सर्गाः। बराबर पृथ्व्यादयः लोकाः, आगे सरल है अर्थ देखिए। चेत, चेत का अर्थ वैसा ही करना है जो इससे पहले किया था। चेत मतलब यदि, जर, यदि। बोद्धुम न अशकत, उस ब्रह्म तत्व को, परमात्मा तत्व को जानने के लिए समर्थ नहीं हुआ, नहीं जान पाया और ऐसा ही मर गया, तब क्या होगा? तो कर रहे ततः, ततः मतलब अनवबोधात। एक होता है अवबोध, एक होता है अनवबोध। अवबोध मतलब जानना, अनवबोध मतलब न जानने के कारण। उस ब्रह्म तत्व को न जानने के कारण क्या होगा फिर? सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, ये लगाना है। तो सर्गेषु इस शब्द की उत्पत्ति कर रहे। सर्गेषु का मतलब है स्रष्टव्याः प्राणिनः येषु सृज्यन्ते, उत्पन्न होने योग्य प्राणी जिसमें उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं सर्ग इति सर्गाः। कौन है वो सर्ग? तो सर्गाः बता रहे, उसका अर्थ पृथ्व्यादय लोकाः, पृथ्वी लोक, भूर्लोक, भोरलोक आदि करके ये सब क्या है? सर्ग है। उन सर्गों में, लोगों में, सर्ग स्वरूप लोगों में, सर्गेषु, तेषु सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय, तो शरीरत्वाय प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया शरीर भावाय। कल्पते प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया समर्थो भवति, उसका भी अर्थ कर रहे हैं शरीरम गृह्णाति इत्यर्थः। ठीक है। तो उस ब्रह्म तत्व को न जानने के कारण उन सर्ग स्वरूप लोकों में शरीर भाव को प्राप्त होता है, अन्य 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 शरीर को धारण करता रहता है, जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, ये बात। शरीरत्वाय, शरीर भावाय कल्पते नाम समर्थो भवति, अर्थात शरीरम गृह्णाति, बार बार शरीर धारण करता है। केवल मनुष्य शरीर ही नहीं, हर एक शरीर को धारण करता है, कई बार, एक एक योनि, कोटि कोटि फेरा, ऐसा कहा है कि नहीं? उसके अनुसार बहुत जन्म लेने पड़ते हैं। और जन्म लेना कोई सुख की बात थोड़ी है। तो जन्म है, दुख है, जन्म का दुख है, मृत्यु का दुख है, जरा का दुख है, क्षुधा तृषा का दुख है, बहुत सारे, बहुत प्रकार के क्या होते हैं? दुख ही दुख है। पराधीनता का दुख है। देखो ये जीव जंतु बैल को बांध के रखा है, भूख लगी, प्यास लगी, नहीं कह सकता कि मुझे प्यास लगी छोड़ो करके, बांधा है तो बांधा ही है, कितनी देर तक बांधा रहेगा पता नहीं। ये सब दुख है कि नहीं? ऐसे दुखों की प्राप्ति होती रहेगी। कब तक? जब तक उस ब्रह्म तत्व को नहीं जानते हैं तब तक। इसलिए अंतिम का वाक्य देखिए, तस्मात्, है कि नहीं, शरीर विस्रंसनात् प्राग आत्मबोधाय यत्नः आस्तेय, अंतिम उपदेश कर दिया। इसलिए शरीर विस्रंसनात् प्राग, विस्रंस मतलब पतन, छूटना, शरीर छूटने के पहले आत्मबोधाय, आत्मबोध प्राप्त होने के लिए यत्न आस्तेय, आस्तेय शब्द का अर्थ होता है कर्तव्य, यत्न, प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है ना? यद्यपि वैसा देखा जाए तो आत्म तत्व प्रयत्न साध्य नहीं है, वो तो प्राप्त ही है, नित्य प्राप्त है। किंतु उसका बोध होने के लिए, जानने के लिए जो प्रतिबंध बीच में आए हैं, उस प्रतिबंधों को हटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रतिबंध हट गए, अज्ञान हट गया, नष्ट हुआ, तो आत्मा तो प्राप्त ही है। इस प्रकार प्रयत्न होना चाहिए, ये कह दिया। ठीक है जी, चलिए आगे। ये हुआ चतुर्थ मंत्र का भाष्य। अब आगे चलते हैं, पांचवें मंत्र की अवतरणिका को देखिए। भाष्य, अवतरण भाष्य। यस्मात् इह एव आत्मन दर्शनम आदर्शस्तस्य इव मुखस्य स्पष्टम उपपद्यते, अर्धविराम। न लोकांतरेषु ब्रह्मलोकात् अन्यत्र, अर्धविराम। स च दुष्प्रापः कथम इति उच्यते। इसका थोड़ा अन्वय कर लेंगे।
तो यस्मात् आदर्शस्तस्य मुखस्य इव इह एव आत्मनः दर्शनम् इह एव आत्मनः दर्शनम् स्पष्टम उपपद्यते। आगे लोकांतरेषु नहीं, ब्रह्मलोकात् अन्यत्र, फिर पीछे लोकांतरेषु न, ब्रह्मलोकात् अन्यत्र लोकांतरेषु न। आगे सच दुष्प्राप, आगे सरल है, अर्थ को देखिए भाई। यस्मात्, जिस कारण से कि आदर्शस्तस्य मुखस्य इव, ये दृष्टांत है, इसकी तरह यह एव आत्मन दर्शनम स्पष्टम उपपद्यते, जिस कारण से, अर्थात अन्य किसी भी देह में आत्मा का स्पष्ट बोध नहीं होता है। कहा होता है फिर, तो कह रहे यह एव का मतलब इस मनुष्य देह में ही आत्मा का स्पष्ट बोध होता है, अन्य देहों में नहीं। किसकी तरह दृष्टांत, तो बीच में दृष्टांत दिया है। यस्मात् के बाद जो हम पढ़े हैं दृष्टांत, आदर्शस्तस्य मुखस्य इव, ये दृष्टांत है। आदर्श कहते स्वच्छ दर्पण, शीशा अरसा। अपने सामने यदि दर्पण को लेते हैं और वो स्वच्छ है, तो उस दर्पण में मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट प्रतीत होता है कि नहीं? बिल्कुल इदम इत्थम रूप से स्पष्ट प्रतीत होता है। ये दृष्टांत हुआ। आदर्शस्तस्य मुखस्य इव, इस प्रकार, क्या जी, इह एव मिला, इह एव करते हैं मनुष्य देहे एव, इस मनुष्य देह में ही, इह एव मनुष्य देहे एव, क्या, आत्मनः दर्शन, आत्मा का साक्षात्कार होता है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से, इदम इत्थम रूप से। आत्मनः दर्शनम स्पष्टम उपपद्यते, स्पष्ट हो जाता है। बोलेंगे भाई इस मनुष्य देह में आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो ऐसा फिर अन्य लोगों में भी होता होगा। तो कह रहे उसका उत्तर क्या, ब्रह्मलोकात् अन्यत्र लोकांतरेषु न, केवल ब्रह्मलोक में होता है आत्मा का साक्षात्कार, किंतु ब्रह्मलोक को छोड़कर अन्यत्र, ब्रह्मलोक को छोड़कर इतर लोगों में, लोकांतरेषु न, अन्य किसी भी लोक में आत्मा का स्पष्ट रूप से साक्षात्कार होता नहीं है। तो आत्मा साक्षात्कार के लिए दो ही स्थल है, एक यह मनुष्य जन्म और दूसरा ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक के निवासी जो लोग हैं उनको भी ब्रह्मदेव के अंतिम काल समाप्त हो जाता है, तो उसके साथ वे लोग सब मुक्त हो जाते हैं। दो ही जगह है। तो किंतु आप कोई बोलेगा ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई आपने, तो दो जगह ब्रह्म ज्ञान स्पष्ट रूप से होता है, दृष्टांत देकर समझाया। तो हम इस मनुष्य जन्म में नहीं ज्ञान प्राप्त कर पाए तो नहीं कर पाए, छोड़ दो, ब्रह्मलोक में जाकर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ऐसा यदि कोई सोचेगा तो उसका उत्तर दे रहे सच दुष्प्राप, सह ब्रह्मलोक दुष्प्राप, प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। क्योंकि कर्म सहित विशिष्ट प्रकार का कर्म, विशिष्ट प्रकार की उपासना, दोनों का समुच्चय करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, और उस प्रकार का कर्म सिद्ध हो जाना बहुत कठिन बात है। अतः कह दिया सच दुष्प्राप, वह ब्रह्मलोक प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। लग गया इतना? आगे कथम इति उच्यते, तो कथम का मतलब होता है इस मनुष्य जन्म में ही और ब्रह्मलोक में ही आत्मा का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाता है, अन्य लोग में नहीं।
कथम, किस प्रकार, वो जरा समझाइए। तो इति उच्यते, ऐसी आकांक्षा होने पर मंत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। तो मंत्र को पढ़ते हैं पांचवे। यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके यथा आदर्शे तथा आत्मनि अर्धविराम, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके अर्धविराम, यथा अप्सो परिव ददृशे तथा गंधर्वलोके अर्धविराम, छाया तपयो इव ब्रह्मलोके। पदच्छेद हुआ। अब अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। यथा आदर्शे तथा आत्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। नीचे यथा अप्सु तथा गंधर्वलोके परिददृशे इव आगे छाया तपयो इव ब्रह्मलोके। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो कौन से लोक में कहां पर आत्मा का स्पष्ट रूप से बोध होता है और कहां पर स्पष्ट रूप से बोध नहीं होता है, इन दोनों भी बातें इस मंत्र में बताई जा रही है। तो कह रहे यथा आदर्शे, यथा जिस प्रकार, आदर्शे सप्तमी है, आदर्श कहते दर्पण को, शीशा, जिस प्रकार आदर्श में स्पष्ट रूप से बोध होता है, क्योंकि मुख का प्रतिबिंब पड़ता है किसमें, दर्पण में, और वो स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। तथा आत्मनि, उस प्रकार आत्मनि, आत्मनि शब्द का अर्थ या होगा बुद्धौ, उस प्रकार उस शुद्ध बुद्धि में भी आत्म तत्व का भान स्पष्ट रूप से होता है इस मनुष्य जन्म में। एक वाक्य हुआ। अब आगे कह रहे हैं कि बोलेंगे भाई उस प्रकार का आत्मा का स्पष्ट रूप से बोध जैसा इस जन्म में होता है, बुद्धि में हो सकता है, उस प्रकार पितृलोक में नहीं होगा क्या? तो कह रहे नहीं होगा। फिर पितृलोक में कैसा बोध होता है? तो कह रहे यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। जिस प्रकार स्वप्न पढ़ने के बाद हम लोगों को स्वप्न के पदार्थ और उन स्वप्न पदार्थों का प्रकाशक आत्मा, इन सब का स्पष्ट रूप से भान नहीं होता है कि नहीं? कैसा होता है? स्पष्ट रूप से भान नहीं होता है, धुंधला धुंधला भान होता है, स्पष्ट रूप से नहीं होता है। तथा पितृलोक, उस प्रकार पितृलोक में भी जो लोग जो जाते हैं उनको भी, वो लोग यदि प्रयत्न भी करेंगे आत्म तत्व को जानने का, तो उनको स्पष्ट रूप से बोध नहीं होता है। जैसा स्वप्न और स्वप्न के प्रकाशक का बोध स्पष्ट नहीं होता है, उस प्रकार उनको भी नहीं होता है, क्योंकि उनका चित्त अत्यंत आसक्त रहता है भोगों में, इसलिए उनको बोध नहीं हो पाता है। ठीक। और तो बोलेंगे ठीक है पितृलोक में नहीं होता है, तो गंधर्व लोक में तो हो जाएगा ना आत्म तत्व का बोध। तो कह रहे नहीं होगा। फिर कैसा होता है वहां? तो बता रहे यथा अप्सु तथा गंधर्व लोके परिददृशे इव। तो उदाहरण दिया यथा अप्सु, अप कहते जल को। जैसे जल में हम लोगों का किसी का प्रतिबिंब पड़ा हो,
तो वह प्रतिबिंब भी स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता है, उसके अवयवासी संश्लिष्ट प्रतीत होते हैं, अलग अलग स्पष्ट रूप से। दर्पण में जैसा स्पष्ट रूप से एक एक चीज अलग अलग रूप से दिखती है, वैसा जल में नहीं होता है, धुंधला सा होता है। यथा आपसु, तथा उस प्रकार गंधर्वलोक में भी क्या परिददृश्य इव, जैसे कि परिपूर्ण रूप से ज्ञान हो रहा है, अर्थात होता नहीं है। इव कह दिया ना, होता नहीं है। तो फिर बोलेंगे मनुष्य जन्म को छोड़कर और कहीं पर भी ब्रह्म का यथार्थ रूप से साक्षात्कार स्पष्ट रूप से नहीं होता है क्या? तो उसके उत्तर दे रहे, होता है। मनुष्य जन्म में होता है ना, उस प्रकार और एक जगह होता है, ब्रह्मलोक में। वही कह रहे अंत में ब्रह्मलोक है। अब ब्रह्मलोक में जो आत्म तत्व का बोध होता है वो किस तरह होता है? स्पष्ट रूप से होता है। उदाहरण, छाया तपयो इव ब्रह्मलोक है। छाया और आतप, आतप कहते हैं धूप को या प्रकाश को। तो जैसी छाया और प्रकाश स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है कि नहीं, ये छाया है, ये वो प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, स्पष्ट मालूम पड़ता है। उस प्रकार ब्रह्मलोक में भी आत्म तत्व का बोध अत्यंत स्पष्ट रूप से होता है, किंतु वह ब्रह्मलोक प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। अतः यह जो मनुष्य जन्म हम लोगों को हाथ लगा हुआ है, इसी में ही ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। और यदि कोई सोचेगा कि इस मनुष्य जन्म में साक्षात्कार नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, ब्रह्मलोक में जाकर करेंगे, तर उसका कहना कैसा होगा? फिर हातचं सोडायचं आणि पळत्याच्या पाठीमागे लागायचं, उस प्रकार की गति होगी। जो हाथ में आया है उसको छोड़ रहा है, और जो हाथ में नहीं है उसके पीछे लग रहा है, वो तो मूर्खता की बात है। इसलिए वो छोड़ो सब। ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है ना, इसी जन्म में हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना ही चाहिए, उसके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। ये श्रुति का अभिप्राय हो गया। तो चलिए अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक और वाक्य लिखते हैं। ननु अस्मिन् मनुष्य शरीरे, अस्मिन् मनुष्य शरीरे आत्मज्ञानाभावे अपि, आत्मज्ञानाभावे अपि पित्रादिलोके, पित्रादिलोके तद्भविष्यति, तद्भविष्यति एव। अतः अलम, अतः अलम अत्र बहुआयासेन, 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 बहुआयासेन इति आशंक्य, इति आशंक्य। तो ब्रह्मलोकातिरिक्तेषु, ब्रह्मलोकातिरिक्तेषु पित्रादिलोकेषु, पित्रादिलोकेषु आत्मज्ञानस्य दुर्लभत्वात्, आत्मज्ञानस्य दुर्लभत्वात्, अर्धविराम। ब्रह्मलोके तो, ब्रह्मलोके तो आत्मज्ञान संभवे अपि, आत्मज्ञान संभवे अपि उपासनम विना, उपासनम विना ब्रह्मलोक प्राप्ति असंभवात्, ब्रह्मलोक प्राप्ति असंभवात्, प्राप्ति असंभवात्
यह एव आत्मज्ञानाय, यह एव आत्मज्ञानाय यतितव्यम, यतितव्यम इति आह, इति आह यथेति। यथेति अर्थ को देखिए। ननो अस्मिन मनुष्य शरीर, इस मनुष्य शरीर में आत्मज्ञान अभावेपि, आत्मज्ञान न होने पर भी पित्रादि लोके, पितृलोक इत्यादियों में तद भविष्यति हो जाएगा, भविष्यति एव। अतः अलमत्र भवाय से, इसलिए इस मनुष्य जन्म में क्यों हम प्रयास करें, इति आशंकी। ऐसी कोई यदि शंका करता है तो उत्तर देते कि नहीं भाई, पितृ इत्यादि लोक में आत्मज्ञान नहीं होता है। वही कह रहे ब्रह्मलोकातिरिक्तेषु, ब्रह्मलोक को छोड़कर, ब्रह्मलोक को ही बोलते सत्यलोक, ब्रह्मलोक उसमें तो हो जाता है, किंतु ब्रह्मलोकातिरिक्तेषु पित्रादि लोकेषु, पितृ इत्यादि लोकों में आत्मज्ञान से दुर्लभत्वा, आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता है। ब्रह्मलोके तो आत्मज्ञान संभवे अपि, ब्रह्मलोक में तो आत्मज्ञान हो सकता है, तो भी उपासनम विना, उपासना के बिना ब्रह्मलोक प्राप्ति असंभवात, ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है, असंभवात। इसलिए छोड़ो उस ब्रह्मलोक को भी, क्या करो फिर, यह एव आत्मज्ञानाय यतितव्यम, यह एव अस्मिन मनुष्य शरीर एव, इस मनुष्य शरीर में ही आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। ठीक है, वो कह रहे इस मंत्र के माध्यम से। तो चलिए मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। तो प्रतीक यथा बराबर येन प्रकारेण, येन प्रकारेण, आगे प्रतीक आदर्शे बराबर शुद्धे दर्पणे, शुद्धे दर्पणे अर्धविराम प्रतिबिंबम स्पष्टम दृश्यते, प्रतिबिंबम स्पष्टम दृश्यते बराबर विलोक्यते, आगे प्रतीक तथा बराबर तेन एव प्रकारेण, तेन एव प्रकारेण, आगे प्रतीक आत्मनि, आत्मनि बराबर साधन चतुष्टय संपन्नायाम, साधन चतुष्टय संपन्नायाम मनुष्य बुद्धौ, मनुष्य बुद्धौ संघातात् विविक्तः, संघातात् विविक्तः आत्मा प्रतीयते, आत्मा प्रतीयते। ठीक, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक यथा बराबर येन प्रकारेण, येन प्रकारेण, आगे प्रतीक स्वप्ने, स्वप्ने बराबर इंद्रिय अजन्य, इंद्रियाजन्य, विषय गोचरापरोक्ष, विषय गोचर अपरोक्षांतकरण, अपरोक्षांतकरण वृत्त्यवस्था रूपे,
वृत्त्यवस्था रूपे स्वप्न काले वस्तुजातम अस्पष्टम विलोक्यते। तथा आत्मनः स्वरूपम स्पष्टम न प्रतीयते। आत्मनः स्वरूपम स्पष्टम न प्रतीयते। ठीक, आगे प्रतीक तथा बराबर तेन प्रकारेण आगे प्रतीक पितृलोके बराबर पितृणाम वास स्थाने अर्धविराम विषय सुखासक्त बुद्धौ आत्मदर्शनम स्पष्टम न भवति। आगे प्रतीक यथा अप्सु बराबर चंचल जलेषु कंपादिरहितम स्वावयवम स्पष्टम न प्रतीयते। आगे प्रतीक तथा बराबर तेन प्रकारेण आगे प्रतीक गंधर्वलोके बराबर गंधर्वाणाम वास स्थाने कौंस में लिखिए भोगैहि चंचले चेतसी। कौंस बान। आगे प्रतीक परिददृशे इव बराबर न परिदृश्यते बराबर आत्मभानम स्पष्टम न भवति इत्यर्थः। आत्मभानम स्पष्टम न भवति इत्यर्थः। पूर्ण विराम न भवति इत्यर्थ पूर्ण विराम। एवं स्वर्गादिलोकेषु अपि बोध्यम पूर्ण विराम। आगे प्रतीक छाया तपयोः इव बराबर यथा छाया प्रकाशयोः
यथा छाया प्रकाशयोः पृथक पृथक प्रतीति, पृथक पृथक प्रतीति भवति, पृथक पृथक प्रतीति भवति। तथा ब्रह्मलोके प्रतीक, ब्रह्मलोके प्रतीक है, बराबर हिरण्यगर्भस्य लोके, हिरण्यगर्भस्य लोके बराबर सत्यलोके, सत्यलोके उपाधितः पृथक, उपाधितः पृथक शुद्ध चिदात्म स्वरूपम, शुद्ध चिदात्म स्वरूपम प्रतीयते, प्रतीयते बराबर सुस्पष्टम आत्मतत्वम, सुस्पष्टम आत्मतत्वम ज्ञायते इत्यर्थः। सुस्पष्टम आत्मतत्वम ज्ञायते इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ को देखिए कि यथा येन प्रकारेण, जिस प्रकार आदर्शे शुद्ध दर्पण में प्रतिबिंबम स्पष्टम दृश्यते विलोक्यते, प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है, तथा तेन एव प्रकारेण, उसी प्रकार आत्मनि, आत्मनि शब्द कर्त कर रहे साधन चतुष्टय संपन्नाया मनुष्य बुद्ध, साधन चतुष्टय से संपन्न युक्त ऐसी जो मनुष्य की बुद्धि, उस बुद्धि में क्या होता है, संघातात विविक्त आत्मा प्रतीयते, संघात अर्थात शरीर इंद्रियों का जो समूह, उनसे विविक्त अलग रूप से आत्मा स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है बुद्धि में, मनुष्य की बुद्धि में। किंतु वो बुद्धि कैसी, साधन चतुष्टय से युक्त चाहिए, उदाहरण दिया। और अन्य लोक में वैसा नहीं होता है, वही कह रहे कि यथा येन प्रकारे, प्रकारेण स्वप्न में, स्वप्न में मतलब कहा कैसे, इंद्रिय अजन्य विषय गोचर अपरोक्षांतकरण वृत्ति अवस्था रूपे स्वप्न काले, स्वप्न जो होता है वह स्वप्न के पदार्थ ऐसा लगता है कि हम इंद्रिय से स्वप्न पदार्थों को देख रहे हैं, किंतु इंद्रिय तो अपने अपने गोलक में या अविद्या में लीन हुए रहते हैं, वो कहां से देख पाएंगे। अतः वो स्वप्न के पदार्थों का ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं है, इंद्रिय अजन्य ऐसे विषय को, विषय गोचर, विषय को ग्रहण करने वाली अपरोक्ष अंतकरण वृत्ति की अवस्था, यही है स्वप्न अवस्था। ठीक है ना, तो अपरोक्ष अंतकरण वृत्ति अवस्था रूपे स्वप्न काले, स्वप्न काल में क्या वस्तु जातम, जितने भी स्वप्न के पदार्थ प्रतीत हो रहे वे सब अस्पष्टम विलोक्यते, स्पष्ट रूप से उनका ज्ञान नहीं होता है। तथा आत्मन स्वरूपम स्पष्टम न प्रतीयते, उस प्रकार आत्मा का स्वरूप भी अन्य लोगों में स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता है। वही कह रहे तथा तेन प्रकारेण पितृलोके, पितृनाम वासस्थाने, पितर लोग जहां निवास करते हैं वहां पर विषय सुखासक्त बुद्ध, उनकी बुद्धि कैसी होती है, विषय सुखों में आसक्त होती है। ऐसे उस आसक्त बुद्धि में आत्मदर्शनम स्पष्टम न भवति, आत्मा का साक्षात्कार मय के रूप में इदम इत्तम रूप से हो नहीं सकता। और यथा अपसु, अब कहते जल को उदाहरण दे रहे हैं कि चंचल जलेशो, चंचल जल है और उस जल में कंपादि से रहित स्व अवयवम स्पष्टम न प्रतीयते, अभी बिल्कुल कंप रहित है, अपने अवयव स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होते हैं। कहा जल में जो प्रतिबिंब होता है वह भी दर्पण की तरह स्पष्ट रूप से वो प्रतिबिंब प्रतीत नहीं होता है। दृष्टांत हुआ तथा तेन प्रकारेण गंधर्वलोके, गंधर्वाणाम वासस्थाने, गंधर्व लोग जहां रहते हैं
वहां पर भी भोगई चंचली चेतसी, वहां पर भी जो चित्त होता है मन, वो कैसा है, भोगों से चंचल ही है। उसमें परिदृश्य इव, ऐसा आएंगे न परिदृश्यते, तो वहां पर भी स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं होता है। किसका, आत्मा का। तो वही स्पष्ट कर रहे आगे, आत्मभानम स्पष्टम न भवती, कहा गंधर्व लोक में भी आत्म तत्व का भान स्पष्ट नहीं होता है, जैसे जल में अपना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता है, उस प्रकार। तो दो लोग बताए उदाहरण, पितृलोक गंधर्व लोक, तो उनको उपलक्षण करके बाकी के भी सभी लोगों को लेना है। तो वही कह रहे, एवं स्वर्गादि लोकेषु अपि बोध्यम, स्वर्गादि लोगों में भी आत्म तत्व का ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है, ये समझना। फिर बोलेंगे स्पष्ट रूप से ज्ञान और कहाँ होता है, मनुष्य बुद्धि में हो सकता है, और कहाँ होता है और किस तरह होता है, तो बता रहे छाया तपयो इव, उसका अर्थ कर रहे हैं यथा छाया प्रकाशयो हो, छाया अंदर अंधेरा और प्रकाश इनकी तरह पृथक पृथक प्रतीति भवती, जैसे हम लोगों को ये छाया है ये प्रकाश है स्पष्ट रूप से अलग अलग भान होता है, उस प्रकार स्पष्ट प्रतीति होती है। कहा ब्रह्मलोके, ब्रह्मलोक मतलब हिरण्यगर्भस्य लोके, हिरण्यगर्भ का वो लोक है, उसको सत्यलोक भी कहते हैं, ब्रह्मलोक भी कहते हैं। तो वहां जो आदमी पहुंचता है वह उपादित पृथक, उपाधि से भिन्न शुद्ध चित आत्मस्वरूपम प्रतीयते, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा की प्रतीति होती है। सुस्पष्टम आत्म तत्व ज्ञायते, स्पष्ट रूप से आत्म तत्व का ज्ञान होता है, कहा ब्रह्मलोक में। ठीक है, किंतु उस प्रकार का ब्रह्मलोक तो प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। ठीक है जी, तो चलिए भाष्य थोड़ा ही है ना, कितना है, होगा क्या? यथादर्शे, भाष्य में यथादर्शे प्रतीक है, प्रतिबिंब भूतम आत्मानं पश्यति लोकः अत्यंत विविक्तम तथा इह आत्मनि, आत्मनि प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं स्वबुद्धौ आदर्शवत निर्मली भूतायाम विविक्तम आत्मना दर्शनम भवति इत्यर्थ, पूर्ण विराम। अन्वय करेंगे। सबसे पहला शब्द है यथा, फिर दो चार शब्द छोड़कर आया है लोकः, यथा लोकः शुरू में आदर्शे, प्रतिबिंबभूतम आत्मानं, प्रतिबिंबभूतम आत्मानं अत्यंत विविक्तम पश्यति, अत्यंत विविक्तम पश्यति। आगे तथा इह आत्मनि, एक शब्द छोड़कर आदर्शवत निर्मलीभूतायाम, आदर्शवत निर्मलीभूतायाम पीछे स्वबुद्धो, आगे विविक्तम आत्मन दर्शनम भवति इत्यर्थः, विविक्तम आत्मन दर्शनम भवति इत्यर्थः। ठीक है, अर्थों को देखिए भाई। तो कह रहे हैं कि यथा, जिस प्रकार, क्या लोक आदर्श में दर्पण में प्रतिबिंब भूतम आत्मानम, आत्मानम शब्द का अर्थ लिखे स्वशरीरम, कि जिस प्रकार लोक आदर्श में दर्पण में प्रतिबिंब भूतम आत्मानम, प्रतिबिंब भूत आत्मा को अर्थात स्वयं के शरीर को अत्यंत विविक्तम पश्यति,
अत्यंत विविक्त मतलब अत्यंत स्पष्ट रूप से जानते हैं। तथा इह आत्मनि, उस प्रकार इस आत्मा में, कई आत्मा में मतलब आदर्शवत निर्मलीभूतायाम स्वबुद्ध, दर्पण की तरह अत्यंत निर्मल स्वरूप अपने बुद्धि में, स्वबुद्ध क्या जी, तो स्वबुद्ध विविक्तम आत्मन दर्शनम भवति। विविक्त मतलब अत्यंत स्पष्ट रूप से आत्मा का दर्शन मतलब साक्षात्कार हो जाता है, अहम के रूप में, मय के रूप में हो गया। तो ये उदाहरण पहला वाक्य का विश्लेषण हुआ। तो इस बुद्धि में, मनुष्य बुद्धि में तो आत्मा का भान स्पष्ट होता है, अन्य लोगों में नहीं होता है। उसको कह रहे आगे भाष्य में, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।